नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है हमें मानकपुर आदमपुर सीट पे यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी नवनीत सिंह है, उन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश स्तरीय संगठन के पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर जनसभा को संबोधित करा और उन्होंने जनता से अपील करी कि आने वाली 26 तारीख को जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नवनीत सिंह है, उनके चुनाव चिन्ह कप प्लेट पर मोहर लगाए और उन्हें यहाँ से विजय बनाए। ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वोटर नहीं है। अगर आप देखें 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, अब 3 में रह गए केवल शहर में। एक रुड़की, एक हरिद्वार और जो 30 है हैदराबाद के, केवल शिवालिक नगर में जो शहर का एरिया उसमें जीते हैं, बाकी देहाती क्षेत्र में सब में हार का है। इसके मायने क्या है? इसके मायने यह है कि वहां ग्रामीण जनता निवास करती है जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रही। ये चुनाव सदस्य का है, बार बार जोर दे रहे हैं, सदस्य का चुनाव है, फिर अध्यक्ष का चुनाव है, जिले की सरकार बननी है, एक मिशन लेके चलना है। अगर ये ईमानदारी से दिल बात रख कर बताओ, जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी 2007 से 2014 2007 से 2012 तक 125 रुपए गन्ने का रेट था। 125 रुपए गन्ने के रेट से बहन जी ने 4 बार गन्ने का रेट 40-40 रुपए बढ़ाया। पार्टी है जिसका नेता प्लेन का है, पहाड़ का नहीं है। पहाड़ वाले आपकी समस्या नहीं जानते। सब चीजों को ध्यान में रखकर बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करो। और पिछले अगर आपने अगर अपना यहाँ पर जिला बहुजन समाज पार्टी का अपना आप सबके आशीर्वाद से हमने चुन दिया है, क्योंकि आप लोग जितने हमारे देहात के लोग हैं, हम लोग पूरी रात दिन मेहनत करके प्रत्येक सीट पर जाकर चुनाव लड़वाने का काम कर रहे। आप लोगों के आशीर्वाद से यह सीट भी हम आपके आशीर्वाद से बढ़िया तरीके से आप लोग सबसे ज्यादा वोटों से जितवा दो। मेरी आपसे यही अपील है कि आने वाली 26 तारीख को जब आप अपना कीमती वोट डालने के लिए जाए, तो भाई हमारे नवनीत भाई हैं, इन्हें कप प्लेट पर इनका चुनाव चिन्ह कप प्लेट, उस पर मोहर लगाकर इन्हें कामयाब बनाने का काम करें। नवनीत जी को यहाँ से चुनाव जिता करके भेजे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम। बहुजन समाज पार्टी ने सभी समाजों को वाजिब भागीदारी दी है। जिला पंचायत की 44 सीटें हैं। उन 44 सीटों में चाहे वो जनरल हों, ओबीसी के लोग हों, शेड्यूल कास्ट के लोग हों, सबको वाजिब भागीदारी दी है। पूरे जिला पंचायत क्षेत्र में बेहतर माहौल है। बहुजन समाज पार्टी के हमारे प्रदेश प्रभारी श्री नरेश गौतम जी, अध्यक्ष हैं हमारे विधान प्रदेश के श्री आदित्य ब्रजवाल जी, और जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं जिला पंचायत के श्री सुभाष वर्मा जी, और इस सीट से जो प्रत्याशी हैं जिला पंचायत सदस्य पद के नवनीत जी। तो जैसे हमने हर जगह अपील की है सर्व समाज से, ठीक यहाँ भी सर्व समाज से हमने अपील की। और जो माहौल है, माहौल जो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मजदूरों, व्यापारियों, किसानों, छोटी मोटी नौकरी करने वाले आम जनमानस के साथ जो गलत काम किया है, उनके साथ अन्याय किया है, ज्यादती की है, उसका भी असर है। बहुजन समाज पार्टी चूंकि हर जाति और मजहब के लोगों को जोड़ करके भाईचारा बनाना चाहती है, और इस वक्त जो माहौल है, मैं बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, आप परेशान न हो। मुंह के सामने अपील की है। प्रतिदिन हमारी 4, 6, 8 जगहों पर इस तरह की अपील के कार्यक्रम होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं। इस जिला पंचायत की सीट के लिए भी जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थित दावेदार हैं श्री नवनीत जी, इनका चुनाव चिन्ह है कप प्लेट। इनके कप प्लेट चुनाव चिन्ह पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके इन्हें विजय श्री दिलाने के लिए हम लोगों ने सबसे सर्व समाज से अपील की। मेरी बात सुनिए। इस समय जिला पंचायत का चुनाव पहाड़ में हो रहा है। नहीं, इसको ऊपर रखा हुआ है। 44 सीटों में से इस सीट पर ज्यादा असर दिखाई दे रहा है बहुजन समाज पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों का। ये आपका कहना है, ये
आपका कहना है, आप जैसा देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसा कह रहे हैं और सही भी कह रहे हैं। लेकिन हम 44 की 44 सीटों पर पूरी ताकत के साथ, जैसे यहाँ हैं इसी तरह हर जगह जा कर के आम मतदाताओं से हम अपील कर रहे हैं। सर, अध्यक्ष जी का खारिज हुआ ना, मेरा सवाल ये है प्रत्याशी हमने बनाया है नवनीत जी को, उनके सुपुत्र हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि आप लोग को लगता है क्या रिजल्ट में भी कुछ गड़बड़ी होगा? देखिए, जिसकी सत्ता होती है उसके इशारे पर सरकारी मशीनरी काम करती है, और जितने लफंगे लुच्चे किस्म के लोग हैं उनको भी ताकत मिलती, बल मिलता है। मैंने ये कहा है, जितनी भी ग्रामीण विधानसभाएं हैं उनमें बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, ग्रामीण क्षेत्र का वोटर बहुजन समाज पार्टी का वोटर है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर वहाँ पर नहीं है इतना। आपने देखा होगा पिछली बार 8 सीटें थी, 8 में से केवल 3 सीटें बची हैं। इसलिए मेरा कहना ये है कि वो जो वोटर है वो ग्रामीण क्षेत्र का है, और ग्रामीण क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे है। आपने कहा कि मैं इसमें आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, जो पहले सदस्य का पर्चा भरा गया वही पेपर लगे हुए थे, वही पेपर अब लगे हुए थे। सदस्य का भरा गया, अध्यक्ष का भरा गया, वही लगे गए। और 5 बजे मुझे ये कह दिया गया इस बार कि आप जाइए, आपका पर्चा ठीक है। लेकिन रात में 8:30 बजे मुझे मैसेज आता है कि पर्चे में कुछ पेपर चाहिए। हमने कहा आप लिखित में मांगिए, जो आपको चाहिए आप रिटर्न में लीजिए हमसे। रिटर्न में उन्होंने लिए नहीं, ऊपर से बराबर फ़ोन आ रहे थे, वो हम भी देख रहे थे। तो उन्होंने आखिर में आके जो वो चाह रहे थे पर्चा कैंसिल कर ही दिया। इस चीज़ को लेकर देखिए, लोगों में नाराज़गी तो होनी है, लेकिन भाई जो नवनीत हैं यहाँ पे, जो मेरे से ज़्यादा क्षेत्र में आते रहे, लोगों के हर दुख सुख में रहे हैं, और मुझसे ज़्यादा लोग इन्हें पहचानते हैं, मुझसे ज़्यादा लोगों को जानते हैं, तो हो गई भरपाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। को बता देना चाहता हूं कि पिछली बार सुभाष वर्मा जी यही माणकपुर आदमपुर से सदस्य का चुनाव भी लड़े और अध्यक्ष का चुनाव भी लड़े, परंतु जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, सरकार के साथ थे, परंतु इस बार उन्होंने आस्था हमारी बहुजन समाज पार्टी के साथ जताई, तो उन्हीं शर्तों के साथ उन्होंने पर्चा दाखिल किया। लेकिन उनका पर्चा निरस्त करने का काम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, अधिकारियों का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। मैंने अपने भाषण के दौरान भी कहा, और बहुजन समाज के हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि इस बार ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए हमारे जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष श्री सुभाष वर्मा जी का पर्चा उन्होंने कैंसिल करने का काम किया। तो मैंने अपनी जनता से ये कहा कि वोट की ताकत आज भी बहुजन समाज के पास है, बहुजन समाज पार्टी के वोटरों के पास है। बहुजन समाज पार्टी के ये लोग भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस बार मतदान करने का काम करेंगे, और बारी से बारी वोट दे करके भाई नवनीत जी को यहाँ से जिता करके भेजेंगे। ठीक है सर। साजिश करता है, जिन्होंने साजिश करके अध्यक्ष जी का जो साजिश करता है, जिन्होंने साजिश करके अध्यक्ष जी का पर्चा निरस्त कराया था, अब जनता उन्हें जवाब देगी। जनता, आप जिस प्रकार से जनता के बीच में जाकर यहाँ पे प्यार और सहयोग मिल रहा है अध्यक्ष जी के लिए, जो एक जनता का लगाव है वो और ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता इस बार अध्यक्ष जी को और बहुत ज़्यादा मार्जिन से यहाँ से जिताकर भेजने वाली है। और आने वाले समय में जो हरिद्वार जिले में जो बोर्ड बनेगा वो जिला पंचायत का बोर्ड बनेगा, अब बहुजन समाज पार्टी का बोर्ड बनेगा, और अध्यक्ष भी बहुजन समाज पार्टी का बनेगा। आखिर दौर चल रहा है चुनाव के प्रचार को लेकर, कल लास्ट चुनाव है, थम जाएगा प्रचार, कैसा रहेगा फिर मामला? देखिए, जिस प्रकार से हम क्षेत्र में जा रहे हैं, सभी जनता के बीच में जा रहे हैं, कहीं कहीं जाकर मतलब बहुत सी जगह जाकर तो जनता ये बोलती है कि अध्यक्ष जी आपको आने की जरूरत ही नहीं है। अध्यक्ष जी के जो अध्यक्ष ने विकास कार्य किए 1.5 साल के अंदर, वो विकास कार्य से जनता अच्छी तरह से वाकिफ है, और जनता को पता है कि आप पहले विकास किया और इनका आगे भी एजेंडा विकास करने का ही। सर, अपना अपील कर दीजिए चैनल के माध्यम से, क्या चुनाव चिन्ह है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, 26 तारीख को जो आप मानकपुर आदमपुर सीट पर जो चुनाव होने वाला है, यहाँ पर जिला पंचायत का चुनाव होगा, उसमें जो चुनाव चिन्ह है आपका जिला पंचायत का प्लेट का चुनाव चिन्ह होगा। मैं सभी अपनी सम्मानित जनता से एक उम्मीद करता हूँ, और ऐसे मुझे विश्वास भी है अपनी जनता में, जो पिछली बार मैंने अध्यक्ष जी को प्यार दिया था, इस बार अध्यक्ष जी को और ज़्यादा प्यार देकर यहाँ से जिताकर भेजेंगे।